हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आए हैं आज आपके लिए 50 क्वेश्चन जो कि आपके पिछले सालों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि 2018, 19, 20 इनमें है जो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन भी हैं। आपके आने वाले 2021 में भी आपको ये क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चंस। इसीलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा और पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यदि आप 40 पार कर जाते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि आप 40 से नीचे हैं तो आप समझ लीजिएगा आपको और भी तैयारी की क्या है दोस्तों ज़रूरत है। तो बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। शेयर कर दीजिए दोस्तों जल्दी से क्लास को, और वीडियो को है जो कि लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ आपके लिए क्लासें हैं जो कि बिल्कुल रेगुलर रूप से लग रही है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काउंट करते जाइएगा और बिल्कुल अच्छे से आंसर आप दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अब लास्ट दिन बचे हैं, अंतिम दिन बचे हैं दोस्तों, 1 महीने 40 दिन, ठीक है ना, जितने भी दिन हैं तो उनके लिए जो कि हम बिल्कुल अच्छे से जो कि टारगेट बनाकर अब क्लासें जो कि आपकी लगने स्टार्ट हो चुकी हैं, और बिल्कुल हमारा टारगेट है पीटीटी बीएसटीसी दोनों, ठीक है ना। चलिए हमारा टारगेट क्या है, 450 प्लस नंबर लाने हैं दोस्तों अब की बार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है बताइएगा। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या फिर राणा राज सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, उसका निर्माण है जो कि किसने करवाया था बताइएगा। सभी को कमेंट करना है और आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्ज़ा इस्माइल या फिर कर्नल जेम्स टोड या फिर राजकुमार अल्बर्ट। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्याधर भट्टाचार्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्याधर भट्टाचार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। आमेर के कछवा वंश का अंतिम शासक कौन था बताइएगा। आमेर का जो कछवा वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, आंसर बताइएगा। सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई भवानी सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई मान सिंह द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आमेर जो कछवा वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था दोस्तों, सवाई मान सिंह द्वितीय था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर में जो चौहान वंश था उसका संस्थापक कौन था बताइएगा। हमीर, जैत्र सिंह, पृथ्वीराज तृतीय या फिर गोविंद राज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। रणथंभौर के में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर गोविंद राज, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, गोविंद राज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार।
दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा ना, क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी, आपके भाई बहन हैं जो कि सभी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। और जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, सारों को क्या कीजिए, सभी को है जो कि शेयर कीजिए ताकि वो भी आप क्या कर सके, क्लास का है जो कि आनंद ले सके और पढ़ सके और सिलेक्शन ले सके, है ना। अकेले अकेले सिलेक्शन लेकर क्या करोगे, फिर अकेले अकेले क्लास में बैठे रहोगे, ठीक है ना। तो कोई साथी होना चाहिए ना सिलेक्शन में। तो बिल्कुल अपने साथियों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए और उनको भी कहिए बीएड आपने फॉर्म भरा है तो क्या दोस्तों तैयारी कीजिए ताकि सिलेक्शन एक साथ हो जाए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मौर्यकालीन सभ्यता, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत का जो कि साक्ष्य प्राप्त हुआ था, किस सभ्यता में मिला दोस्तों बताइएगा। खेत जुते हुए कहाँ पर मिले थे बताइएगा दोस्तों, प्रथम बार हल से खेत जुते हुए कहाँ पर मिले थे बताइएगा। बिल्कुल कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लौह युग में सांस्कृतिक का एक उदाहरण था। या फिर आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताइएगा। कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़वासी जो आहड़वासी हैं उनका महत्वपूर्ण जो व्यवसाय है, महत्वपूर्ण जो काम है, धंधा है, वो क्या है दोस्तों, अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना, तांबे की वस्तुएं बनाना, वही उनका क्या है, महत्वपूर्ण काम है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बुद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले बताइएगा। राजस्थान में बुद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले बताइएगा। रंगमहल, सोथी, विराटनगर, बालाथल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है विराटनगर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, विराटनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशी में किसने प्रदर्शित किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में है जो कि किसने है जो कि प्रदर्शित किया था बताइएगा। जानकी लाल, देवीलाल परवार, फिर पुरुषोत्तम जी या फिर उदय शंकर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानकी लाल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कच्ची घोड़ी क्या है। कच्ची घोड़ी क्या है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कच्ची घोड़ी क्या है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वाद्य यंत्र है, व्यावसायिक लोक नृत्य है, या फिर क्षेत्रीय लोक नृत्य, या फिर जातीय लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ना, तो कि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे दोस्तों। बार बार आपको बोलना पड़ रहा है क्योंकि देखिए दोस्तों अब क्या है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो दोस्तों संख्या है जो कि यहाँ पर बढ़नी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, बिल्कुल 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और आप पढ़ रहे नहीं हो। पढ़ा करो दोस्तों, है ना। लाइव आने की कोशिश करें, बाद में देखेंगे तो क्या आपका शेड्यूल नहीं बन पाएगा। लाइव देखेंगे, आपको क्लास जो भी जिस टाइम लगती है उस टाइम देखा करो, ताकि क्या एक आपका शेड्यूल, एक आपका फ्लो बना रहे, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक लोक नृत्य। क्या दोस्तों, कच्ची घोड़ी क्या है, व्यावसायिक लोक नृत्य है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुर्रा किलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन थे बताइएगा। शाह अली और तुक नरी
नगीर या फिर नानूराम और दुलिया राणा या फिर लच्छी राम उगमराज या फिर वंशीधर भट्ट और किशन भट्ट। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सॉरी। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है शाह अली और तुकनगीर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डांडिया नृत्य किया जाता है, डांडिया नृत्य किया जाता है, बताइएगा कहाँ पर किया जाता है, बताइएगा मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में या फिर हाड़ौती क्षेत्र में। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र में आपका डांडिया नृत्य है जो कि किया जाता है, आपको याद रखना है मारवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहने वाला है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम। करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लावणो क्या है, लावणो क्या है बताइएगा, लावणो क्या है बताइएगा दोस्तों। दूल्हे दुल्हन के मुँह पर जो है कि की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी या फिर कोई मनोती पूर्ण करने हो जाने पर है जो कि कराया जाने वाला रात्रि जागरण या फिर विवाह संबंध में निश्चित होने पर जो वर को दिया जाने वाला उपहार दी या फिर मांगलिक अवसरों पर जो विवाह हो रिश्तेदारों को है जो कि यहाँ पर है जो कि पड़ोसियों को बांटी जाने वाली मिठाई। आंसर बताइएगा। बिल्कुल राजस्थानी हो दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लावणो बांटा जाता है हमारे दोस्तों। कब कहाँ पर बांटा जाता है, कब बांटा जाता है? जब कोई अच्छा कार्य होता है, मांगलिक अवसर होता है या फिर कोई विवाह या फिर कोई क्या दोस्तों कोई प्रोग्राम होता है तो क्या बांटा जाता है, लावणा बांटा जाता है। ठीक है ना, बांटा जाता है ना, पड़ोस में सभी को बांटा जाता है, रिश्तेदारों को भी लावणा दिया जाता है ना। चलिए वही लावणा है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नखालियो आभूषण पहना जाता है, बताइएगा। नाक में, पैर की अंगुलियों में या फिर हाथ की अंगुलियों में या फिर कान की ऊपरी हिस्से पर, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पैर की अंगुलियों में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नखालियो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। तोरावाटी किसकी उपबोली है, बताइएगा। मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की या फिर मेवाती की। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 116 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तोरावाटी किसकी उपबोली है, बताइएगा। बहुत ही शानदार। तोरावाटी की बात करें तो ढूंढाड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हिचकी है एक प्रसिद्ध, क्या है दोस्तों, हिचकी एक क्या है, हिचकी एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। हिचकी क्या है बताइएगा दोस्तों। हिचकी आपने गाना सुना होगा, लोकगीत है दोस्तों। ठीक है ना, सर्च कीजिएगा आज वीडियो एंड होने के बाद में, हिचकी गाना है ना। किधर गया, बिल्कुल ये रहा, लोकगीत है क्या दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकगीत है, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक शैली कहलाती है, बताइएगा। उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक शैली कहलाती है, बताइएगा क्या कहलाती है। दवावीत या फिर मरस्या या फिर वचनिका या फिर प्रकाश। करेक्ट आंसर बताइए।
दवा वेत बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है ना। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसका कथन है कि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके लिए जो कि जनता के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। किसका कथन है बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कथन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 120, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 342, 239 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। रियासती काल में एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था वह कहलाता था, बताइएगा। अर्जदास्त, खरीता, फरमान या फिर रुख का करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। सभी को आंसर देना है, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 खरीता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइएगा। चूंपा नामक आभूषण है जो कि कहाँ पर पहना जाता है, बताइएगा। हाथ, दांत, अंगुली या फिर नाक। करेक्ट आंसर बताइएगा। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मोटी पट्टीदार पगड़ी राजस्थान की किस जाति में के पुरुष है जो कि अधिक पहनते हैं, बताइएगा। सोनार जाति के, चारण जाति के या फिर गुर्जर जाति के या फिर बंजारा जाति के। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मोटी पट्टीदार पगड़ी राजस्थान की किस जाति में है जो कि पुरुष है जो कि पहनते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बंजारा जाति। क्या दोस्तों, बंजारा जाति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, बताइएगा। कब पहना जाता है, बताइएगा, या फिर किसके द्वारा पहना जाता है, बताइएगा। अविवाहित युवतियों द्वारा या फिर आदिवासी पुरुषों द्वारा या फिर आदिवासी बच्चों द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन पहनता है आदिवासियों में कटकी वस्त्र है जो कि कौन पहनता है, बताइएगा। कटकी वस्त्र कौन पहनता है, बताइएगा। एक बार से क्लास को शेयर भी कीजिए और लाइक दबाइए दोस्तों। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं उतने तो लाइक होने ही चाहिए, है ना। लाइक वाला बटन दबा दीजिए जल्दी से। और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविवाहित युवतियां हैं जो कि पहनती है, आदिवासी अविवाहित युवतियां क्या पहनती है दोस्तों, कटकी वस्त्र पहनती है। क्या दोस्तों, कटकी वस्त्र पहनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, बताइएगा। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, बताइएगा। जालोर, सिरोही, पाली, झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। क्या दोस्तों, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में आपकी मालवी बोली बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीकर जिले में कांतली के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है, जो कांतली नदी है उसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइएगा। शेखावाटी बेसिन, तोरावाटी बेसिन, खारी नदी बेसिन या फिर सालिसर बेसिन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। सीकर जिले में जो कांतली नदी बहती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 तोरावाटी बेसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, तोरावाटी बेसिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने।
कपास की फसल के लिए राज्य में के कौन से मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त हैं बताइएगा। कपास के लिए कौन सी रेत यहाँ पर अच्छी होती है बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कपास होता है काली मिट्टी में दोस्तों। काली मिट्टी आपको जहाँ पर भी नज़र आ जाए वहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यम काली मिट्टी लिखा है तो आपको जहाँ पर भी काली मिट्टी दिखे वहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा ना। चलिए, कपास होता है काली मिट्टी में। कपास कैसा होता है दोस्तों, वाइट होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें से क्या निकलते हैं दोस्तों, रुई जैसी वहाँ पर रुई है जो कि निकलती है उसमें, ठीक है ना, कपास में। और यहाँ पर आपकी जो काली होती है वो वाइट और काले का जो विलोम शब्द आपका बन रहा है, तो उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ श्रीनगर में आती है, इनकी वार्षिक संख्या क्या है बताइएगा। कितने दिन आती है बताइएगा। 40 दिन या फिर 32 दिन या फिर 27 या फिर 24। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 दिन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक आंधियाँ हैं जो कि श्री गंगानगर में आती है, 27 दिन। मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरम की किस्म क्या है बताइएगा। कैल्साइट, डोलामाइट, सिलिसिलियम या फिर मार्बोनाइट। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो वाइट यहाँ पर मिलता है, कैल्साइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। वह फसल जो जून जुलाई में, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए स्थानीय भाषा में हम जो हमारे गांवों में बोलते हैं वो यहाँ पर अलग होगा, और यहाँ पर जो किताबों में लिखा होता है वो अलग होगा। तो यहाँ पर सियालू कहते हैं, क्या दोस्तों, सियालू कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सियालू कहते हैं कौन सी फसल को, जो अभी यहाँ पर फसल हो रही है, ठीक है ना, जून जुलाई वाली। तो जहाँ जब उससे काटा जाता है ना, उसको यहाँ पर जो कि नोट किया जाता है। तो सियाला में काटा जाता है, तो देखिए सितंबर अक्टूबर में आपका क्या आ जाता है, सियाड़ा आ जाता है। और क्या सियाड़ा मतलब कि ठंड पड़ने लग जाती है, सियालू इसकी फसल का। और उंदालू की बात करें तो उंदालू कौन सी होती है, इसके बाद में, ठीक है ना, इसके बाद में जो आपके वो चने हैं, जिस प्रकार से जो आपके सरसों हैं वो बोया जाता है ना, तो वही है जो कि क्या बोया जाता है, उस समय क्या होते हैं, उंदालू कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना किस स्थान पर की जानी है बताइएगा। कहाँ पर की गई बताइएगा दोस्तों। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर निम्न में से कौन आसीन है बताइएगा। तो यहाँ पर है जो कि करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अंचल कुमार ज्योति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। देश की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम निम्न में से कौन सा है बताइएगा। इससे इजी क्वेश्चन तो आपका हो ही नहीं सकता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देश की प्रथम सेमी हाई, ठीक है ना, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताइएगा। देश की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस स्थान पर 54,522 लोगों ने एक साथ योग करके कीर्तिमान है जो कि स्थापित किया था। तो ये 2018 की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। 2018
में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 2018 का ये क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, 2018 में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आंसर बताइएगा। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? बताइएगा बताइएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, या फिर भारत के ऊपर, या फिर अलास्का के ऊपर? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर 2 अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। ब्राह्मणों पर भी याजिया कर है जो कि लगाने वाला दिल्ली सुल्तान है जो कि कौन था? ब्राह्मणों पर भी जो कर है जो कि जजिया कर है जो कि लगाया था बिल्कुल बताइएगा। फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद तुगलक, या फिर बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज़ तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? बताइएगा। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 आपको याद रखना है। चार्टर एक्ट 1833 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? बताइएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताइएगा। भारी वर्षा प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, या फिर आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्द्र तथा उष्ण जलवायु वाले प्रदेश होंगे, वहीं पर जो कि आपकी क्या होंगे दोस्तों? बिल्कुल लेटेराइट मिट्टी होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रायद्वीप नदी से संबंध सबसे ऊंचा है जो कि निकास बेसिन कौन सा है? बताइएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, या फिर नर्मदा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से बताइएगा। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन सा है? बताइएगा। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, या फिर हरे पौधे? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर बताइएगा। बिल्कुल हरे पौधे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को उन्हीं जातियों में अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया में संबंधित है? बताइएगा दोस्तों। स्व पारिस्थितिकी, या फिर सपारिस्थितिकी, या फिर पारिस्थितिकी, या फिर जीवाश्मिकी? बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर स्व पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह वर्णक जो वनस्पति और पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव को बचाता है कौन है? बताइएगा। क्लोरोफिल, केरोटिनाइट, या फिर साइनिन, या फिर प्लास्टिक? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से बताइएगा।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरोटीनाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2014 का भारत रत्न पुरस्कार मदन मोहन मालवीय के द्वितीय अतिरिक्त किस महान जो कि भारतीय हस्ती को प्रदान किया गया था, बताइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है कौन थी, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म की दीक्षित करने वाले जैन मुनि कौन थे, बताइएगा। हेमचंद्र, हरि विजय, जयचंद्र या फिर हरिभद्र, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। चिश्ती संप्रदाय सिलसिले के प्रवर्तक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अहमद बरेलवी या फिर ख्वाजा कुतलुग खां या फिर कुतुबुद्दीन, का आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, लोपामुद्रा का संबंध किस काल से है, बताइएगा। वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा दोस्तों जल्दी से आंसर इसका। बिल्कुल वैदिक काल जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने किए यहाँ पर दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आंसर है कि आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा कौन सा यहाँ पर जो कि कितने क्वेश्चन आपकी गलत हुए, कितने सही हुए। आंसर है जो कि आपका इसका जवाब है जो कि बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना है और लाइक तो करना ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और सारी की सारी क्लासें लें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।